हमाद ये जो हम देख रहे हैं कि ये ट्रंप ने अभी वाइट हाउस के मकीन अभी बने नहीं हैं, ऑल दो के वो मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अभी से ये सिग्नलिंग करना कि अपने मुखालिफिन को कहीं ना कहीं ये तो नहीं कर रहे पोज के जो उनके मुखालिफ रहे हैं, वो चाहे माजी में रहे हैं, उनको टफ टाइम मिलने वाला है, वो चाहे उनके हमसाय मुल्क में क्यों ना हो। जी, पहली बात तो ये कि मैं पहला सेगमेंट जो मेरे पहले पैनलिस्ट ने बात की है, दोनों ने मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, तो प्लीज बेयर विद मी इफ आई रिपीट सम पॉइंट। पहली बात तो ये। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी शख्स का किसी एक पेशे से ताल्लुक होता है तो उसकी शख्सियत पे उसका पेशे का बहुत गहरी छाप होती है। कोई मेरी तरह अगर वकील है तो उसके सोचने का तरीका एक मखसूस तरीका होगा, कोई फौज से ताल्लुक रखता है उसका नजरिया मुख्तलिफ होगा, कोई आपकी तरह सहाफी है उसके सवाल करने का तरीका मुख्तलिफ होगा। ऐसी अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी शख्सियत है, तो उसकी शख्सियत भी मुनफरिद होती है, एक मखसूस तरीके से सोचता है। कहा जाता है कि जो कारोबारी लोग होते हैं वो हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में देखते हैं, हर चीज को एक बैलेंस शीट के तौर पर देखते हैं। Correct. ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई कामयाब बिजनेसमैन का कोई भी एक मूव, कोई भी बयान, कोई भी रिलेशनशिप इस प्रॉफिट एंड लॉस की इक्वेशन से हटके होता है। इलॉन मस्क की जहां तक बात हो रही है, उसके कामयाब बिजनेसमैन होने पे मेरे ख्याल में किसी को भी कोई दो राय नहीं होंगी। तमाम लोग ये बात मानते हैं और जो लोग उसकी शख्सियत को फॉलो भी करते हैं या देखते हैं कि वो क्या कहता है, क्या सोचता है, तो वो जानते हैं कि इलॉन मस्क की फिलॉसफी की है। उसकी फिलॉसफी ये है कि व्हेन यू प्ले टू विन, यू डोंट प्ले बाय हाफ मेजर्स। इसका मतलब ये है कि जब वो अपना कोई हदफ सेट कर लेता है तो वो उसके पीछे हर तरीके तक, हर लिमिट तक जाने के लिए तैयार होता है। अब इस खास बयान को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें पहले देखना है कि वेयर डज एलन वांट टू प्ले, उसका ग्राउंड क्या है, उसकी मार्केट क्या है। तब आपको समझ आ जाएगा कि वो क्यों कह रहा है ये तमाम चीजें। इस वक्त अगर आप देखें तो इलॉन की जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। वो अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी को वहां पर लेकर जाना चाहते हैं, टेस्ला को वहां पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां के जो लोकल प्लेयर्स हैं भारत की मार्केट में, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ग्रुप, उनकी तरफ से उनको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना हो रहा है। और भारतीय हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी फेवरेबल पॉलिसी सामने नहीं आ रही। तो जो बिजनेस ऑब्जर्वर्स हैं, एनालिस्ट थे, उनकी डे वन पे यही राय थी उनकी डे वन से यही राय थी कि इलॉन जो ए टीम बना है ट्रंप की, वो एक इंतहाई कैलकुलेटेड मूव है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि ट्रंप का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि वो अमेरिकन बिजनेसमैन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इलॉन की उम्मीद है कि ट्रंप के जरिए वो अमेरिका जा सकते हैं, तो इंडिया जा सकते हैं। तो जहां इंडिया में एंट्री के लिए वो ट्रंप के नजदीक हो रहे हैं, वहीं इंडिया में एंट्री के लिए वो ट्रूडो के अगेंस्ट भी हो रहे हैं। पिछले साल जब हमने देखा, आखिरी बात सर की सुनाई हुई एहतशाम साहब की, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया कि ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, वाहिद कैनेडियन गवर्नमेंट है इस वक्त जो इंडिया का चेहरे को सक्सेसफुली दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है, दुनिया को बता रही है। हम तो मुकदमा इतने अच्छे तरीके से नहीं लड़ रहे कि हमारे लोगों के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक वाहिद शख्सियत है जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग में कैसे मुलव्विस है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में कैसे मुलव्विस है। तो जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया पिछले साल, इलॉन को याद आ गया कि ट्रूडो जो है ये इजहादिया राय के भी बहुत बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने इस बारे में भी बात करना शुरू कर दी। कहा उन्होंने सिर्फ ये था कि जितने पॉडकास्टर्स हैं उनको रजिस्टर होना चाहिए हुकूमत के बारे में। यहाँ मेरे नजदीक इलॉन ने एक तीर से दो शिकार किए, क्योंकि वो ट्विटर को चलाते हैं, ट्विटर का बिजनेस मॉडल ही ज्यादा सिटीजन जर्नलिज्म के ऊपर मबनी करता है। तो जितने पॉडकास्टर हैं, ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये तमाम ट्विटर की लाइफ लाइन है। तो उन्होंने उनको भी एक रीजन दी अपने बिजनेस से जुड़े रहने की। तो जो बात मैंने सबसे शुरू में की थी, इट ऑल कम्स डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।